चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 को देखने वाले हैं। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और इसकी बेसिक जानकारी हासिल कर चुके थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि सिद्ध कीजिए कि आपको दिया है कि इतना में इतना मतलब -1 से लेकर 1 में आपको 1 से लेकर r में मतलब जो फंक्शन है -1,1 से लेकर r में आपको एक फलन दिया, वो फलन है f(x) बराबर x/(x+2)। तो दिखाना है कि एक ही है और साथ में बोला है कि इस फलन का प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करना है, जबकि बोल रहा है कि इतना बराबर इतना परिसर आपको दे दिया है, मतलब यह आच्छादक आपको दे दिया है। चलिए पहले देखते हैं यहाँ पर देखते हैं। तो ये जो फलन दिया है आपको एक ही चेक करना है। एक ही चेक करने का शर्त आपको याद है ना, 1.2 में आप पढ़े हैं। x1, x2 के लिए चलते हैं। x1, x2 के लिए लेकर चलेंगे तो हो जाएगा f(x1) बराबर हो जाएगा f(x2)। अब ध्यान देते हो, यहाँ पे x जब x1 रखेंगे तो यहाँ जहाँ x है यहाँ पर x1 रखना पड़ेगा, तो हो जाएगा x1 अब बेटा x1 अब प्लस हो जाएगा 2 अब बराबर x2 f(x2) चलते हैं। यहाँ पर x जब x2 रखेंगे तो इसमें जहाँ x है वहाँ पर x2 हो जाएगा, तो हो जाएगा x2 अब बेटा x2 अब प्लस हो जाएगा 2। अब क्रॉस मल्टीपल करते हैं, ऊपर का नीचे से, नीचे का ऊपर से, तो ऊपर का नीचे से गुना करिए तो x1 का x2 से गुना कर देंगे तो x1 x2 अब प्लस x1 का 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2x1। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर नीचे का ऊपर से मतलब x2 से गुना करिए तो x2 का गुना करेंगे तो वही हो जाएगा x1 x2 अब प्लस 2 का x2 से गुना कर देंगे तो 2x2। अब काट नियम अप्लाई करते हैं, ये x1 x2 इंटू में जो वो कट जाएगा। अब देखते हैं यहाँ बच गया 2x1 अब बराबर इधर बच गया 2x2, काट नियम से 2 भी कटिस हो जाएगा, इसलिए आपका निकल गया x1 बराबर क्या आ गया x2। आपको मालूम है जब f(x1) बराबर f(x2) लेकर चलते हैं और अंत में x1 बराबर x2 आ जाता है तो बोलते हैं वो फलन क्या एक ही है। लिख देते हैं, अतः यह एक ही फलन है, अतः यह एक ही फलन है। तो इस तरह से इसको दिखा दिए एक ही फलन। अब साथ में ये बोल रहा है, चूंकि देख लेते हैं यहाँ पर, चूंकि बोल रहा है कि f सच डेट -1 से लेकर 1 तक आपको बोल रहा है कि ये जो है ना f का परिसर है, ये आपको दे दिया हुआ है। ठीक है ना, देखो तो हम लोग आच्छादक कब चेक करते हैं, जब इधर का वैल्यू रखते हैं, इधर का वैल्यू रखने पर इसी मान में प्रांत के अंदर नहीं आता है, तो आपको दे दिया है कि इसका जो प्रांत है वो परिसर के आपस में बराबर है। ठीक है ना, इसलिए बोल सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए f का प्रतिलोम फलन जो है संभव है। ठीक है ना, देखो प्रतिलोम फलन चेक करने का, व्युत्क्रमणीय फलन चेक करने का 2 कंडीशन आपको बताए थे। पहला, यदि आपके पास कोई फलन है, ठीक है ना, तो वहां से एक जी फलन प्राप्त करेंगे और वहां पर दिखाएंगे गॉफ बराबर ix आनी चाहिए, फॉग बराबर iy आनी चाहिए, तब बोलते हैं कि f जो है ना एक व्युत्क्रमणीय फलन है। उसके बाद ये दूसरा भी बताए थे कि एक एकी और आच्छादक जब दोनों हो जाएगा तो वो व्युत्क्रमणीय फलन होता है। तो यहाँ पे एक एकी सिद्ध कर दिए और आच्छादक को आपको दे दिया था। यहाँ पर लिख सकते हैं जब ये आच्छादक है तो इसलिए f का प्रतिलोम फलन क्या हो जाएगा, संभव हो जाएगा। जब f का प्रतिलोम फलन संभव है तो बोला फलन का प्रतिलोम फलन आपको ज्ञात करनी है, जो फलन है इसका प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है। तो देखो प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए करना कुछ नहीं है, जो फंक्शन है उसको क्या करना है, y मान के चल देना है। तो लेट करो, माना कि यहाँ पर सेकेंड पार्ट लिख दो, इसको सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में लेकर चलेंगे, माना कि y बराबर x/x+2 क्रॉस मल्टीपल गुना करते हैं। यहाँ पर जरा ध्यान देंगे। ठीक है, y जो है, y के बटा में आपका क्या छुपा है, 1 छुपा हुआ है। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं y/1 आप बराबर हो जाएगा x/x+2। ठीक है ना, y के बटा में 1 छुपा हुआ है। अब क्रिया इधर जरा सा हम लोग करते हैं। ठीक है, एक काम और जरा से यहाँ पर हम लोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर से y को क्या माने, f(x) को y माने, तो फिर से देखिए यहाँ पर माना कि y बराबर f(x). ठीक है, एक क्रिया यहाँ पर छूट जा रही थी, यहाँ पर x को छोड़कर f को इधर लाएंगे तो x बराबर हो जाएगा f यूनिवर्स y। f को इधर लाएंगे तो f इनवर्स y हो जाएगा ना, तो x बराबर हो जाएगा f इनवर्स y। इस क्रिया को आपको याद रखना होगा। अब यहाँ से आगे बढ़िए, y अब बटा में छुपा 1 अब बराबर fx, तो fx का मान आपके पास मौजूद है x/x+2। इतनी क्रियाएं आपको कम से कम करनी पड़ेगी। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीपल करते हैं, ऊपर का नीचे से, नीचे का ऊपर से, तो y का x+2 से गुना करेंगे तो y का x से गुना करेंगे yx हो जाएगा, अब प्लस y का 2 से गुना कर देंगे तो 2y हो जाएगा, अब बराबर 1 का x से गुना कर देंगे तो 1x हो जाएगा। अब देखते हैं जरा सा यहाँ पर, यहाँ yx एक काम करते हैं, yx को छोड़िए, प्लस x को इधर लाएंगे -x, प्लस 2y को इधर ला देंगे -2y।
अब यहाँ से काम करते हैं, एक्स दोनों मिल रहा है, माइनस एक्स कमन ले लीजिए। जैसे ही माइनस एक्स कमन लेंगे तो ये 1 पहले चलाएगा 1, क्योंकि एक्स कमन लेंगे तो वहाँ पर 1 बचेगा तो 1, और यहाँ से माइनस कमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि माइनस इधर से हटाना है हमको। और यहाँ से माइनस कमन लेंगे, माइनस यहाँ से कमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, वाई में से एक्स खींच लेंगे तो ये सिर्फ वाई बचेगा बराबर -2y। अब ये काट नियम से माइनस माइनस कटिस हो जाएगा, तो बच गया x इंटू 1 माइनस वाई अब बराबर 2y। इसलिए x का जो मान आ गया, x का ये x को छोड़ के ये गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो 2y बटा होगा 1 माइनस वाई। ठीक, इसका मान आ गया, x का मान आ गया। अब यहाँ ये भी कर दीजिए कि x का मान आप यहाँ पर निकाल भी चुके हैं, x का मान f इनवर्स y, x का मान f इनवर्स y निकले ना यहाँ से, तो x का मान पुट कर देंगे आप, x का मान f इनवर्स y है तो इसलिए यहाँ पर लिख दीजिए x के यहाँ पर f इनवर्स y अब बराबर हो गया 2y अब बटा 1 माइनस वाई। तो ये इसका क्या हो गया, एक प्रतिलोम फलन हो गया। तो इस तरह से आपका 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसका 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या किया है, एक फंक्शन दे दिया है f(x) बराबर 4x + 3, किताब खोल के देखिए, और वो फंक्शन r से r में आपको दिया हुआ है। तो पहले बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक व्युत्क्रमणीय फलन है, यदि है तो इसका प्रतिलोम आपको ज्ञात करनी है। तो व्युत्क्रमणीय चेक करते हैं। अब व्युत्क्रमणीय चेक करने के लिए आपको ध्यान देने वाली बात है, गॉफ बराबर ix और फॉग बराबर iy आपको दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ से जो फलन दिया है इसको उठाकर चलते हैं, ठीक है, लेट करते हैं, मतलब माना कि y बराबर f(x), y बराबर f(x) है, तो यहाँ से एक क्रिया कर देते हैं, x को छोड़कर f को इधर लाते हैं, f को इधर लाते हैं, तो हो जाएगा x बराबर f यूनिवर्स y, ठीक है ना, f को इधर ला देंगे तो f इनवर्स y, इसका मतलब x का मान निकल गया f इनवर्स y। अब यहाँ पर देखो y बराबर f(x) का मान कितना है 4x + 3। अब यहाँ से काम करते हैं, x का मान निकाल लेते हैं, प्लस y है, ये +3 को इधर लाएंगे -3, अब बराबर हो गया 4x, इसलिए 4 गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो x का मान हो जाएगा y - 3 अब बटा हो जाएगा 4। मैं बताया था कि जो फलन रहेगा व्युत्क्रमणीय फलन चेक करने का तरीका, जो फलन f दिया उसको उससे एक दूसरा फलन g प्राप्त करेंगे, और वहाँ पर गॉफ और फॉग आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ जो फलन f दिया इससे मैं एक दूसरा फलन g प्राप्त करता हूँ। तो ये जो आपका x का मान आ गया, ये जो x का मान आ गया, यहाँ पर इसको समीकरण 1 ले लेते हैं और इसको समीकरण 2 ले लेते हैं, ये आपके फायदे के लिए होगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको मिल चुका है। अब जो ये फलन है इसको मान लीजिए g फलन, मान लिया कि ये gy हो गया, ठीक है, ये gy हो गया, gy का मान y - 3 बटा 4y के रूप में, इस फलन को मैंने क्या मान लिया, g मान लिया, ठीक है ना। यही फलन आपका क्या होगा, एक व्युत्क्रमणीय फलन के रूप में जाना जाएगा। अब चलते हैं, जब 2 फलन हो गया तो अब आपको मान निकालना पड़ेगा गॉफ का। गॉफ किसका मान निकालना पड़ेगा, गॉफ का। इसके लिए आप x उठा लेंगे, अब x से जैसे ही गुना करेंगे वो हट जाएगा, तो हो जाएगा g इंटू हो जाएगा ये f(x). अब मान चलते हैं g, यहाँ पर f(x) का मान दे दिया आपको 4x + 3, g f(x) का मान दे दिया 4x + 3, तो g और ये पूरा y का काम करेगा gy का सूत्र निकाल चुके हैं, gy का मान, तो gy के जगह पर रख देंगे 4x + 3। यहाँ पर चलते हैं, तो यहाँ पर y है तो इसके जगह पर रख देंगे 4x + 3, अब -3 है तो -3, और इसका होल बटा 4 है तो 4। इसका क्रिया करिए, ये +3 -3 कटिस हो जाएगा तो बचेगा 4x, अब बटा हो गया 4, ये 4 4 कट जाएगा, सिर्फ x बच गया, और x से किसका अवयव हो गया, तो ix का अवयव हो गया, ठीक है। तो गॉफ बराबर दिखा दिया ix। अब फॉग जरा सा आप चेक कर लीजिए, फॉग यहाँ पर उठाकर चलेंगे y, ये iy के बराबर होनी चाहिए, तो y जैसे y से गुना करेंगे वो हट जाएगा, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा आपको gy हो जाएगा gy, ठीक है। अब देखो यहाँ पे f है तो f, ये gy हो गया, तो gy का मान भी आप निकाल चुके हैं, gy का मान है y - 3 बटा 4, तो f और ये x का मान लेकर चलेंगे, इसको x मान कर चलेंगे अंदर वाले वैल्यू को, तो fx का तो मान दिया है, तो x के जगह पर आपको रखना पड़ेगा y - 3 बटा 4। चलते हैं यहाँ पर 4 और गुना x है, तो x के जगह पर रख देंगे y - 3 अब बटा हो जाएगा 4, अब बाहर है +3। क्रिया करते हैं, 4 4 कटिस हो जाएगा तो बचेगा y - 3, अब बाहर है +3, ये -3 और +3 कटिस हो जाएगा, सिर्फ बचेगा y, तो y किसका भी हो गया, iy का आ गया। तो देख रहे हैं कि फॉग गॉफ बराबर ix और फॉग बराबर iy आ गया, अतः इसका यह क्या है, व्युत्क्रमणीय फलन है।
आपको सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिएगा व्युत्क्रमणीय फलन है, तो दिखा दिए गॉफ बराबर आई एक्स और फॉग बराबर आई वाई, तो ये कौन सा फलन हो गया, एक व्युत्क्रमणीय फलन आपका हो गया। अब जब व्युत्क्रमणीय हो गया तो आपको व्युत्क्रम भी निकालना है, इनवर्स भी निकालना है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से चल देते हैं। जरा सा देखिए, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 और 2 पर गौर करते हैं तो इसका एलएचएस से मैं बताते थे ना, ये जो आप जी फलन है यही व्युत्क्रम आपका होगा, तो इसको आप एफ यूनिवर्स भी मान सकते हैं। या समीकरण 1 और समीकरण 2 पर 2 की भी तुलना करेंगे तो आपका वही यूनिवर्स निकलेगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर एलएचएस दोनों का एक्स एक्स है सेम है, तो ये इसका आरएचएस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ से यूनिवर्स आपको निकल जाएगा एफ यूनिवर्स वाई, एलएचएस सेम है तो आरएचएस सेम करेंगे एफ यूनिवर्स वाई, अब बराबर हो जाएगा आपका ये y माइनस 3 अब बटा 4। तो यही क्या निकल गया, आपका यूनिवर्स निकल गया। यदि y की जगह आप x रखेंगे तो यहाँ भी x हो जाएगा, तो इस तरह से आप इसका यूनिवर्स क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, 8 नंबर में दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये फंक्शन इस रूप में आपको दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ भी वही करना है जो 7 नंबर क्वेश्चन था कि इसको भी व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना है, यदि व्युत्क्रमणीय है तो इसका प्रतिलोम फलन आपको ज्ञात करना, मतलब एफ यूनिवर्स आपको निकालना है। तो सबसे पहला काम वही करेंगे, जो फंक्शन दिया है उसको y मान के चल देंगे। माना कि y बराबर एफ एक्स, यहाँ पर एक और क्रिया कर देंगे, f को इधर ला देंगे तो x का मान हो जाएगा f यूनिवर्स y। ठीक है, ये कहीं ना कहीं काम करेगा, इसको समीकरण 1 ले लीजिए। अब जरा सा गौर करते हैं, यदि y बराबर सोचिए एफ एक्स है, ठीक है, यदि y बराबर आपका एफ एक्स है तो यहाँ पर y का मान पुट कर देते हैं। y बराबर एफ एक्स का मान है एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहाँ से एक काम करते हैं, y ये प्लस 4 को इधर ला देंगे, माइनस 4 अब बराबर हो गया एक्स स्क्वायर। जैसे स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट चढ़ जाएगा, इसलिए x का जो मान हो जाएगा रूट अंडर y माइनस 4 लेकर चलेंगे। x का मान क्या लेकर चलेंगे, वो रूट अंडर y माइनस 4 लेकर चलेंगे। ठीक है, इसको भी समीकरण 2 ले लेते हैं, ये भी कहीं ना कहीं आपका काम करने वाला है। उसके बाद देखिए अब एक काम करते हैं, ये जो आ गया ये x का मान, इसी को जी वाई लेकर चलेंगे। ठीक है ना, पुनः माना इसको क्या मान लेंगे, जी वाई मान लेंगे। तो जी वाई का यही माना गया रूट अंडर y माइनस 4, ये किसका माना गया, जी वाई का माना गया। अब आ गया तो यहाँ से गॉफ और फॉग निकाल देंगे, तो गॉफ चेक कर लेते हैं, गॉफ के साथ x उठा लेते हैं, जैसे x उठाएंगे x से गुना करेंगे वो हट जाएगा, तो हो जाएगा g इंटू हो जाएगा ये एफ एक्स। अब देखते हैं जी और एफ एक्स है, तो एफ एक्स का मान आपका यहाँ पर दिया हुआ है, एफ एक्स का मान है एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब देखो जी, इसको y मान के चलेंगे, जी वाई का मान इतना रखेंगे यहाँ पर, चलते हैं यहाँ पर रूट अंडर y की जगह पर रखना है एक्स स्क्वायर अब प्लस 4, इन्हें रखना है। अब माइनस 4 है तो माइनस 4 कर देते हैं। अब देखो ये प्लस 4 माइनस 4 कटिस हो गया, तो रूट अंडर सिर्फ बचेगा एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर निकल जाएगा सिर्फ एक्स किसका अवयव हो गया, तो आई का अवयव होगा, तो आई एक्स आ गया। अब फॉग निकाल कर देखते हैं, जैसा फॉग इसके साथ वाई उठाते हैं, तो जैसे वाई से गुना करेंगे ये हो जाएगा आपका जी वाई। ठीक है, अब देखो एफ है तो एफ जी वाई का भी मान आप निकाल चुके हैं, रूट अंडर वाई माइनस 4। अब देखो एफ है, यहाँ पर देख सकते हैं एक्स का काम ये करेगा, तो एफ एक्स में एक्स का जगह पर जहाँ जाओगा ये रखेंगे एक्स के जगह पर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर तो एक्स के जगह पर रख देते हैं रूट अंडर वाई माइनस 4 का दी होल स्क्वायर अब प्लस कितना है 4 है। अब जैसे ये स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, बचेगा y माइनस 4, अब बाहर है आपका प्लस 4, तो माइनस 4 प्लस 4 कटिस हो गया, तो सिर्फ बच गया y। ये y किसका अवयव हो जाएगा, तो y आई वाई का हो जाएगा। देख रहे हैं कि गॉफ बराबर आई एक्स आ गया, फॉग बराबर आई वाई आ गया, इसका मतलब ये व्युत्क्रमणीय फलन है। तो लिख सकते हैं अतः यह व्युत्क्रमणीय फलन है। क्या है, अतः यह व्युत्क्रमणीय फलन है। यदि व्युत्क्रमणीय फलन है तो व्युत्क्रम भी तो निकालना है, तो समीकरण 1 और 2 से चल दीजिए। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से चलते हैं, तो देख सकते हैं समीकरण 1 में एलएचएस एक्स है, आरएचएस भी एक्स है, तो सॉरी एलएचएस दोनों का क्या, समीकरण 1 और 2 में एक्स एक्स है, तो आरएचएस सेम हो जाएगा। तो आरएचएस क्या है, एफ यूनिवर्स वाई अब बराबर इसका आरएचएस है रूट अंडर वाई माइनस 4। यही आपको सिद्ध करना था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसका 9 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, आपको दिया है फलन एफ एक्स बराबर 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, और ये फलन इस रूप में दिया है। तो इसको भी बोला है कि वही इस पर क्या करना है कि इसको भी व्युत्क्रमणीय आपको दिखाना है, और साथ में इसका व्युत्क्रमणीय फलन भी आपको निकाल देना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग एफ एक्स बराबर वाई बराबर एफ एक्स नहीं मानेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पहले तोड़ने का काम करते हैं, इसको तोड़ देते हैं। ध्यान दीजिएगा, या
या एफ एक्स, इसको ऐसा लिख देते हैं, ए का स्क्वायर बनाते हैं प्लस बी का दी होल स्क्वायर का सूत्र पर लाते हैं। ए का स्क्वायर, ए का मान 3x हो गया, फिर 3 का मतलब 3x का स्क्वायर करेंगे तो फिर तो वही तो ना आपका आएगा, 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 3x ए का काम करेगा, ए का स्क्वायर अब प्लस होता है 2 इंटू ए, तो ए का मान 3x हो गया। आप सोचो बी का मान क्या लेकर चलेंगे, तो बी का मान 1 लेकर चलेंगे। कैसे, क्योंकि आपको 6x लाना है, 2 इंटू ए भी लेकर चलेंगे तो ए का मान 3x हो गया, बी का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तभी ना आपका 6x रहेगा, अंतर भी तो नहीं पढ़नी चाहिए। तो बी का मान 1 हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 का स्क्वायर घटाओ 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 तो आपको अलग से आ रहा है, तो 1 का स्क्वायर जोड़ के 1 का स्क्वायर क्या करते हैं, घटा देते हैं, कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। अब बाहर -5 है तो -5 जो कहते हो लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस बी का स्क्वायर तो हो जाएगा ए प्लस बी का दी होल स्क्वायर, तो ए का मान हो जाएगा 3x अब प्लस बी का मान आपका हो गया 1, इसका क्या करेंगे दी होल स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे 1 तो -1 और -5 हो जाएगा -6, क्या हो जाएगा -1 और -5 हो जाएगा -6। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये मान आ गया, fx को ब्रेक कर दिए। अब fx को क्या करेंगे, y मान के चल देंगे। अब मान लीजिए माना कि y बराबर fx, तो वही काम कर दीजिए साइड में, x को छोड़ के f गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो x का मान निकल जाएगा f यूनिवर्स y, इसको समीकरण 1 ले लीजिएगा, आगे काम करेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, या y बराबर fx का मान आप निकाल चुके हैं, यहाँ पर fx का मान है 3x प्लस 1 का दी होल स्क्वायर अब -6। अब यहाँ क्रिया करिए y, -6 को इधर ला देंगे +6, अब बराबर हो गया 3x प्लस 1 का दी होल स्क्वायर। अब ध्यान दो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चलेगा, तो ये रूट अंडर हो जाएगा y प्लस 6, अब बराबर सिर्फ यहाँ पर बच गया 3x प्लस 1। अब ध्यान दो रूट अंडर y प्लस 6, इस +1 को इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा, अब बराबर कितना होगा 3x। अब x को छोड़कर 3 गुना में इधर कहाँ चलाएगा बटा में, इसलिए x का जो मान आ गया वो हो गया रूट अंडर y प्लस 6, अब बाहर -1 अब बटा हो गया 3। ठीक है, अब इसी को क्या करेंगे g मान के चल देंगे दूसरा फलन, पुनः माना कि इसको g मान लीजिए, gy लेकर चलते हैं, पुनः माना के gy बराबर रूट अंडर y प्लस 6 बाहर -1 अब बटा लेके चल देते हैं 3। ठीक है, अब चलो इसको gy मान लेते हैं, यहाँ पर गॉफ और फॉग निकाल देते हैं। अब चलते हैं, अब गॉफ निकालते हैं GOF, गॉफ निकालते हैं, यहाँ पर x लेते हैं, गॉफ निकालते हैं x लेते हैं, अब x से गुना करो तो ये हो जाएगा fx, क्या हो जाएगा fx। अब देखो g और fx का मान आपको यहाँ पर दिया है 9x स्क्वायर, fx का मान पुट कर देते, निकाले ना, दिया प्रश्न में ही, fx का मान दिया है 9x स्क्वायर अब प्लस 6x अब -5। अब ध्यान दीजिएगा g और ये पूरा काम करेगा y का, तो gy हो जाएगा, तो यहाँ पर y है, वहाँ पर y के जगह पर आपको ये वाला मान रख कर चलना पड़ेगा। चलिए रखते हैं यहाँ पर रूट अंडर y, तो y की जगह पर ये रखेंगे 9x स्क्वायर अब प्लस 6x -5, अब फिर आपका इसी में +6 है। ठीक है, क्या है +6, अब बाहर है -1 अब बटा में आपका है 3। इस क्रिया को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए 9x स्क्वायर प्लस 6x -5 है ना, 9x स्क्वायर प्लस 6x -5 को आप ब्रेक किए तो आपका ये वाला मान है 3x प्लस 1 का दी होल स्क्वायर -6। तो फिर क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का मान, यहाँ से यहाँ तक का मान है, ये वाला हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, क्योंकि वो भी तो आपका fx का ही मान है। यदि ऐसे भी आपको नहीं समझ में आता है, ऐसे नहीं समझ में आता है, तो एक काम डायरेक्ट यहाँ पर कर देते हैं, इसको हटा दीजिए। देखिए तो ये g और y हो गया, तो gy का तो मान यही ना है, क्या है रूट अंडर y है, रूट अंडर क्या है y है। ठीक है ना, तो y का मान कितना रखेंगे 9, इतना रखेंगे। एक काम करते हैं, इसको मिटकाइए जरा सा, थोड़ा समझदारी देंगे। ठीक है ना, जी होगा, ये fx है, तो fx का मान आप ये प्राप्त कीजिए, उठाकर चलिए, fx का मान अच्छा रहेगा, सिंपली रहेगा, fx का मान ये उठाकर चलते हैं, तो fx के जगह पर रखेंगे 3x प्लस 1 का दी होल स्क्वायर -6। ठीक है, तो fx के जगह पर रख दिए, ये काम करेगा पूरा x का, मतलब y का काम करेगा, तो gy होगा, तो gy में जहाँ जहाँ वहाँ पर ये मान रख देंगे। तो चलो यहाँ पर रूट अंडर y है, तो y के जगह पर रख देते हैं 3x प्लस 1 का
दी होल स्क्वायर और उसके बाद -6, ये y का मान हो गया। अब फिर इसमें +6 है तो +6 लिखना पड़ेगा। अब बाहर -1 है तो बाहर -1 बटा 3 है तो 3। अब क्रिया करो, ये +6 -6 का 20 हो गया, ठीक है ना। तो बचेगा रूट के अंदर सिर्फ 3x² + 1 का दी होल स्क्वायर। तो जानते हैं रूट में जैसे ही स्क्वायर होता है तो बाहर निकल जाता है, यहाँ से आपका ये बाहर निकलेगा 3x + 1 बाहर निकलेगा और ठीक इसके बाहर -1 होता है, -1 बटा 3 है तो 3, ठीक है। ये +1 -1 का 20 हो गया तो सिर्फ बच गया 3x बटा में 3 3 का 20 हो गया, सिर्फ x बच गया। x किसका अवयव हो गया तो ix का। तो यहाँ देख रहे हैं गॉफ को हम क्या प्राप्त कर लिए, गॉफ बराबर आ गया आपका ix। अब यहाँ से फॉग में चलते हैं, जरा सा फॉग में मान देखते हैं। फॉग इसके साथ y उठा लेते हैं तो y से जैसे ही गुणा करेंगे तो हो जाएगा f i इंटू हो जाएगा ये g y, ठीक है। f है तो f। अब gy, तो gy का मान आप यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं, gy का मान। तो gy का मान क्या प्राप्त किए, यहाँ पर पुट कर देते हैं √y + 6 अब बाहर -1 अब बटा हो गया 3, ठीक है। अब देखो यहाँ f और ये पूरा मान के चलेंगे, x लेकर चलेंगे तो जो fx का मान है वहाँ पर x के यहाँ पर आपको ये वैल्यू रखकर चलना पड़ेगा। चलते हैं यहाँ पर fx का मान यही लेकर चलेंगे, क्या है 3 गुना x है तो x के यहाँ पर ये रखेंगे √y + 6 अब बाहर -1 अब बटा है 3, ठीक है। अब फिर इसका है +1 आई पूरा का आपका दिया होल स्क्वायर अब बाहर -6 है तो -6 लगा दीजिए, ठीक है। अब इसका क्रिया करते चलिए जरा सा। अब देखिए ये 3 आपका क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा, ठीक है। 3 31 हो जाएगा तो बच जाएगा √y + 6 अब बाहर -1, ठीक है ना। बाहर -1 और फिर इसका +1 भी है, ये पूरा का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे क्योंकि ये मान बच गया, फिर +1 बच गया। अब बाहर -6 है तो -6 बचते चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो -1 है और ये जो +1 है इसको जरा सा काटिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैं कर रहा हूँ ये -1 और +1 का 20 हो गया तो बच गया सिर्फ ये बच गया √y + 6 का दी होल स्क्वायर। जैसे स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ y + 6 अब बाहर -6 है तो -6, ठीक है ना। ये +6 -6 का 20 हो जाएगा तो सिर्फ मान बच रहा है y बच रहा है तो y को आप लिख सकते हैं iy, ठीक है ना। y को आप क्या लिख सकते हैं iy का वो एक अवयव है। तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है कि गॉफ बराबर ix आ जा रहा है, फॉग बराबर iy आ जा रहा है। इसका मतलब ये कौन सा फलन है, व्युत्क्रमणीय फलन है। तो लिख देते हैं अतः यह व्युत्क्रमणीय फलन है। जब व्युत्क्रमणीय फलन है तो इसका व्युत्क्रम आपको निकालना था, समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और ये जो x बराबर यहाँ जो मान प्राप्त किए थे इसको समीकरण 2 लेकर चलिए। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 पर गौर कर देते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलते, समीकरण 1 और 2 से देख सकते हैं दोनों का एलसीएस सेम है, x है तो x, दोनों का एलसीएस सेम है तो आरएचएस भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो आरएचएस पर गौर करते हैं तो आरएचएस इसका है f यूनिवर्स y और इसका आरएचएस है √y + 6 बाहर -1 अब बटा है 3। आपको यही प्रूव करके दिखाना था। तो इस तरह से आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, f सच डेट x से y में एक व्युत्क्रमणीय फलन है। बोला कि ये जो फलन दिया गया एक व्युत्क्रमणीय फलन है तो दिखाना है कि f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय है। मतलब जो f है इसका प्रतिलोम फलन मात्र एक ही आएगा, एक से अधिक नहीं आएगा। अद्वितीय का मतलब यही होता है, ठीक है। तो इस पर गौर करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान देने वाली बात आपके लिए आ रही है कि ये फलन बोला गया व्युत्क्रमणीय है, तो व्युत्क्रमणीय है तो इसका मतलब ये एक और आच्छादित दोनों भी है, क्योंकि जानते हैं एक और आच्छादित जब दोनों होता है तो व्युत्क्रमणीय फलन भी कहलाता है। इसलिए जब व्युत्क्रमणीय है तो ये वाला जो फलन है एक भी होगा और आच्छादक भी होगा, ठीक है। अब व्युत्क्रमणीय है तो गॉफ बराबर ix और फॉग बराबर iy तो आपका होना संभव है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जरा सा हम लोग गौर कर लेते हैं। मान लिया यहाँ पर माना कि f का 2 प्रतिलोम मान लेते हैं। माना कि f का 2 प्रतिलोम g1 तथा g2 है, ठीक है। 2 प्रतिलोम क्या मान लिया, g1 तथा g2 है। इसलिए दोनों के लिए आपका हो जाएगा फॉग, यदि चर्चा करेंगे फॉग g1 मतलब फॉग 1 लेकर चलते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपका आई वाई के बराबर होगा क्योंकि फॉग में आई वाई ही उठाते हैं। और इसकी भी यदि चर्चा करते हैं तो फॉग 2 की यदि बात करते हैं तो ये भी आपका क्या होगा आई वाई के ही बराबर होगा, ठीक है। f का 2 प्रतिलोम फलन g1 g2 लेकर चल दिया। जानते हैं व्युत्क्रमणीय होता है तो फॉग बराबर आई होता है, फॉग बराबर आई वाई होता है, ठीक है ना। तो दोनों को मान लेते हैं। यहाँ भी जो प्रतिलोम बनेगा आई वाई का, ये भी जो बनेगा आई वाई का ही बनेगा। दोनों का आरएचएस सेम है तो एलएचएस सेम हो जाएगा। इसलिए लिखते हैं यहाँ पर फॉग 1 अब बराबर चलते हैं फॉग 2। अब दोनों जगह x उठाकर चलते हैं
दोनों जगह x उठाकर यहाँ पर चलते हैं। तो जरा सा यहाँ भी गौर करने की बात आ रही है। अब चलते हैं, यहाँ y लेकर चलते हैं, यहाँ पर y लेकर चल देते हैं, या x लेकर चले, gx, ठीक है ना। y ही लेकर चले, जो लेकर चलना है चल सकते हैं। f फॉग आपका g1 है, यहाँ पर x लेकर चलते हैं, या y लेकर चलिए। यहाँ पर फॉग ये g2 है, तो यहाँ पर भी लेकर चल देते हैं y। अब ध्यान देने वाली बातें आ रही है, ध्यान दीजिए। जैसे ही y से गुना करेंगे तो ये वो हट जाएगा, सिर्फ यहाँ पर हो जाएगा g1 y, ठीक है। अब बराबर यहाँ पर भी जैसे गुना करेंगे तो वो हट जाएगा, सिर्फ बचेगा g2 y, ठीक है। अब देखिए, चूंकि f जो है व्युत्क्रमणीय है, जानते हैं व्युत्क्रमणीय, यहाँ पर साइड में आपको समझा रहा हूँ। जब आप ये लेकर चलते हैं fx1 आप बराबर fx2 और अंत में आता है x1 बराबर x2, कब? जब व्युत्क्रमणीय होता है। तो आपको बोला है कि ये व्युत्क्रमणीय है, तो व्युत्क्रमणीय होगा तो मतलब एफ कट जाएगा, सिर्फ बचेगा x1 बराबर x2। तो यहाँ पर एफ क्या हो जाएगा? साइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एफ व्युत्क्रमणीय है। एफ कौन सा फलन है? व्युत्क्रमणीय फलन है, एक ही फलन है। यहाँ पर लिख देते हैं, तो यहाँ पर एफ हट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा g1 y अब बराबर हो जाएगा g2 y। लिख देंगे क्योंकि एफ एकाकी है, एफ एकाकी है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर g1 y g2 y, आपको मालूम है जब fx1 और fx2 होता है तो आपका ये आपका क्या होता है, ये जो y y है y y आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइड हो जाएगा। ये y y क्या हो जाएगा? साइड हो जाएगा। इसलिए यहाँ से निकलेगा, यहाँ पर याद कर दीजिए, यहाँ से निकलेगा सिर्फ g1 अब बराबर g2। ये जो y है ये कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा g1 बराबर g2। अब देखिए ये दोनों सेम आ गए, ये g1 बराबर g2 आ गया, मतलब ये अलग अलग है नहीं, एक वस्तु का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, यानी f का मात्र एक ही प्रतिबिंब बन सकता है, अद्वितीय प्रतिबिंब बनेगा, f का प्रतिलोम फलन एक ही होगा। लिख सकते हैं, अतः f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय है, मतलब केवल एक ही है, अद्वितीय है। यदि बराबर नहीं आते तब कहते हैं कि f का प्रतिलोम फलन 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है, लेकिन दोनों g1 बराबर g2 आ गया है, इसका मतलब f का प्रतिलोम फलन क्या हो जाएगा आपका सेम, मतलब f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय होगा, केवल एक ही होगा। ठीक है, अब चलते हैं। तो इस तरह से आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब जैसे 11 नंबर क्वेश्चन पर गौर करिए। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या दिया उस पर देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, एक फलन आपको दे दिया है f सच डेट 1 2 3 का, और इसको लेके आपका ABC तक, ABC, और इसमें भी आपको कुछ मान दे दिया, बोला कि f1 का मान है A, फिर बोला f2 का मान है B, ठीक है। और फिर एक और मान आपको दे दिया, इधर साइड में लिख देता हूँ, f3 का मान दे दिया है, f3 का मान बोल रहा है कि C है। तो आपको दिखाना है, पहले तो f इनवर्स ज्ञात करना है, फिर f इनवर्स का होल इनवर्स भी आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, f1 बराबर A दे दिया, मैं यहाँ पर लिखता हूँ साइड में, चूंकि f1 बराबर आपको A दे दिया है, तो यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, f को इधर ला देंगे तो बचेगा 1 बराबर f यूनिवर्स हो जाएगा A। ध्यान दीजिएगा, f को इधर लाएंगे तो f इनवर्स हो जाएगा, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, f यूनिवर्स A। अब आगे बात को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। f1 उठा लिया, अब f2 पे चर्चा करते हैं। f2 अब बराबर b है, तो यहाँ पर वैसे ही करेंगे, f को इधर ला देंगे तो सिर्फ बचेगा 2 बराबर f यूनिवर्स हो जाएगा ये b। इधर साइड में इस बात को समझते चलिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब ये उठा लेते हैं, f3 उठा लेते हैं, f3 बराबर c है, तो यहाँ पर क्रिया कर देते हैं, f को इधर ला देंगे, f को इधर लाएंगे तो 3 बराबर हो जाएगा f यूनिवर्स c। तो इसलिए यहाँ पर जो f यूनिवर्स आएगा, वो f यूनिवर्स का जो मान आएगा वो हो जाएगा, देख सकते हैं a b और c, a b c, और कहाँ तक जाएगा तो 1 2 3 तक, 1 2 3। तो इस तरह से आपका एक मान किसका निकल गया, f इनवर्स का मान निकल गया, ठीक है। तो f इनवर्स यहाँ पर निकाल दिया गया, और साथ में आपको दिखाना इसका डबल भी दिखाना है आपको, मतलब डबल प्रतिलोम फलन निकालना, f इनवर्स का होल इनवर्स का मान दिखाना है कि f के बराबर होती है। तो यहाँ पर जरा सा फिर गौर करते हैं, चूंकि f इनवर्स a बराबर आप कितना प्राप्त किए, 1 प्राप्त किए, यहाँ पर लिख देता हूँ, चूंकि f यूनिवर्स कितना बराबर, a बराबर आप 1 प्राप्त किए हैं, तो यहाँ पर अब ये भी तो लिख सकते हैं ना, f इनवर्स a बराबर 1 है, f इनवर्स a बराबर 1, f इनवर्स को इधर ला देते हैं, f इनवर्स को क्या करते हैं, इधर लाते हैं, f इनवर्स को क्या करते हैं, इधर ला देते हैं, तो इधर सिर्फ a बचेगा, तो a बराबर हो जाएगा f
एफ यूनिवर्स को इधर लाएंगे तो फिर उस पर यूनिवर्स लगेगा, तो एफ यूनिवर्स का होल यूनिवर्स और सिर्फ हो जाएगा यहाँ पर 1, ठीक है ना, ये बच गया। अब आगे देखते हैं। अब दूसरा है एफ यूनिवर्स, एफ यूनिवर्स का बी उठाते हैं, निकाला ना, एफ यूनिवर्स का बी का मान 2 के बराबर है, तो यहाँ पर 2 उठा लेते हैं। अब या इसको क्रिया करते हैं, एफ यूनिवर्स को इधर लाएंगे तो फिर होल यूनिवर्स हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर सिर्फ बचेगा बी बचेगा, तो बी बराबर हो जाएगा एफ यूनिवर्स का होल यूनिवर्स और यहाँ पर चलेगा इनटू में 2 चलेगा, ठीक है। अब देखिए और तीसरा भी उठा लेते हैं, ये वाला 3 बराबर आपका मान निकला है, एफ डैश सी बराबर यहाँ बोले एफ यूनिवर्स बराबर एफ यूनिवर्स का दी एफ यूनिवर्स इंटू निकला है सी, इसका मान कितना निकला है 3, तो एफ यूनिवर्स को फिर इधर ला देते हैं, तो हो जाएगा सी बच जाएगा, सिर्फ सी बराबर हो जाएगा यहाँ पर सी बराबर एफ यूनिवर्स का होल यूनिवर्स इंटू चलेगा आपका 3। तो यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है, चूंकि लिख देते हैं यहाँ पर, चूंकि एफ यूनिवर्स का होल यूनिवर्स का जो मान मिल रहा है, एफ यूनिवर्स का होल यूनिवर्स का जो मान मिल रहा है वो है 1 2 3 1 2 3, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो ये जा रहा है आपका ए बी सी तक, ए बी सी। तो ये जो मान है यहाँ पर ध्यान देंगे, एफ यूनिवर्स का होल यूनिवर्स, और ये जो मान है ये किसका मान है, तो एफ एक्स का मान है, शुरू में ही आ सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं एफ एक्स का मान 1 2 3 से लेकर ए बी सी है, तो एफ एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके जगह पर पूरा लिख देंगे हम लोग एफ एक्स, मतलब सिर्फ आप एक्स लिख दीजिए, मतलब ये फलन किसका एफ एक्स का है। तो आपको यही प्रूव करना था, दिखाना था कि एफ यूनिवर्स का होल यूनिवर्स क्या चाहिए, एफ होना चाहिए। मतलब देखिए मैंने कुछ नहीं किया, जो दिया उसको मतलब एफ को एक बार इधर ला दिया, एफ को इधर ला दिया, तो वहाँ से आपको एफ यूनिवर्स मिल गया, और ठीक है ना, फिर वो जो एफ यूनिवर्स निकाले थे वो उठा लिया, वहाँ से एफ यूनिवर्स को इधर ला दिया तो होल यूनिवर्स हो गया, तो वहाँ से आपका ये फलन बन गया। और ये 1 2 3 से लेकर ये किसका मान है, एफ फलन का मान है, देख सकते हैं एफ का मान है, तो इतना बड़ा मैंने क्या लिख दिया, एफ लिख दिया, तो आपका आ गया एफ यूनिवर्स का होल यूनिवर्स बराबर एफ आ गया। तो इस तरह से आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन 12 नंबर। अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि बोला है कि एफ जो है ना एक व्युत्क्रमणीय फलन है, मतलब ये कौन सा फलन है, व्युत्क्रमणीय है। तो दिखाना है कि एफ इनवर्स का प्रतिलोम भी, मतलब एफ इनवर्स का जो प्रतिलोम होगा वो एफ के बराबर होगा। आपको दिखाना ये है कि एफ इनवर्स का जो फिर प्रतिलोम निकालेंगे वो एफ के बराबर होगा, ये आपको सिद्ध करना हुआ है। तो यहाँ पर एफ एक्स बराबर आपको एक व्युत्क्रमणीय फलन दिया हुआ है। यहाँ पर गौर करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर माना कि जो स्मॉल एक्स है वो बिलोंग्स करता है कैपिटल एक्स से, ठीक है, और जो स्मॉल वाई लेकर चलते हैं वो बिलोंग्स करता है कैपिटल वाई से, ठीक है ना। इसका अवयव एक्स ले लिए, इसका अवयव वाई लेकर चल दिए, इसलिए यहाँ पर बन जाएगा एफ है तो एफ एक्स के जगह पे एक्स रख देंगे, अब बराबर हो जाएगा वाई। तो एफ एक्स बराबर निकल गया यहाँ से वाई, क्या निकल गया, एफ एक्स बराबर निकल गया वाई। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें आ रही है, ये आपका फलन बन गया एफ एक्स बराबर वाई। अब बोल दिया है कि जो फलन है एक व्युत्क्रमणीय फलन है। ये कौन सा फलन है, ये व्युत्क्रमणीय फलन है। लिख देते हैं यहाँ पर, लिखने वाली बात क्या है, एफ एक्स बराबर वाई प्राप्त हो गया। तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इसका एफ यूनिवर्स निकालेंगे तो एफ यूनिवर्स सच डेट आपका हो जाएगा वाई से एक्स में, ये चलाएगा, कहाँ चलाएगा, वाई से एक्स में। तो ये आपका जी फलन हो जाएगा, तो जी वाई बराबर चलेगा एक्स, जी वाई बराबर क्या चलेगा आपका एक्स चलेगा। क्यों, देखो इसका प्रतिलोम फलन निकालेंगे तो बोला ना ये एक व्युत्क्रमणीय फलन है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स हो जाएगा। एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, तो वाई से एक्स में चलाएगा, ये कहाँ चलाएगा, वाई से एक्स में, कैपिटल लगा दो इसमें, ये वाई से आपका एक्स में चलाएगा। अब ध्यान देने वाली बात है, जो यूनिवर्स है ये, इसको क्या करेंगे, जी फलन मान कर चलेंगे, इसको क्या मान लेंगे, जी मान लेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं एफ यूनिवर्स आप बराबर इसको जी मान लेते हैं, आप बराबर यही चलेगा वाई से आपका एक्स में ये मान चलेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा वाई से एक्स में, तो वाई का प्रतिबिंब एक्स में बढ़ रहा है, एक्स का प्रतिबिंब किस में बढ़ रहा है, वाई में। इसका मतलब एफ यूनिवर्स भी एक क्या है, एक एकी और आच्छादक है। लिख देते हैं इस भाषा को, चूंकि एफ यूनिवर्स भी एकाएकी और आच्छादी है, एकाएकी और आच्छादी है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर क्या किया, पहले बात जो दिया था एफ सच डेट एक्स से वाई में व्युत्क्रमणीय फलन, तो एक्स का अवयव स्मॉल एक्स ले लिया, कैपिटल वाई का अवयव ले लिया यहाँ पर स्मॉल वाई, तो यहाँ से फंक्शन बन गया एफ एक्स बराबर वाई। आपको बोल रहे हैं कि व्युत्क्रमणीय फलन है, एफ का व्युत्क्रम एफ इनवर्स, और ये व्युत्क्रम कैसे निकालेंगे, एफ को इधर लाएंगे तब है ना, तो एफ इनवर्स एफ वाई से एक्स में चले आए, ठीक है ना। तो ये जो फलन है इसको जी मान के चल देते हैं, तो एफ डैश एफ इनवर्स अब बराबर जी, अब बराबर जगह वाई से एक्स में, ठीक है। अब देख लिया कि y का टोटल प्रतिबिंब x में बन रहा है, x का टोटल प्रतिबिंब y में बन रहा है, इसलिए क्या है, एक एकी और आच्छादी दोनों है, इसलिए इसका प्रतिलोम फलन संभव है। तो लिख देते हैं, इसलिए
इसलिए एफ यूनिवर्स का प्रतिलोम संभव है, प्रतिलोम संभव है, यानी एफ यूनिवर्स भी क्या एक व्युत्क्रमणीय फलन है। तो आपको दिखाना है कि एफ यूनिवर्स का होल इनवर्स बराबर क्या आनी चाहिए, एफ आनी चाहिए। ठीक है, तब यहाँ पर गौर करने वाली बातें आ रही है कि एफ यूनिवर्स बराबर वाई से एक्स में जा रहे हैं, ठीक है ना, तो इसका होल इनवर्स निकाल रहे हैं। चूंकि एफ यूनिवर्स आप बराबर क्या, एफ यूनिवर्स आप कहाँ से कहा जा रहा है, सच डेट वाई से एक्स में जा रहे हैं, ये ना वाई से एक्स में। अब एफ यूनिवर्स को इधर लाएंगे तो होल इनवर्स हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, या करेंगे तो एफ यूनिवर्स का होल यूनिवर्स यहाँ चलेगा, ये आपका कहाँ से चलेगा, एक्स से वाई में चलेगा। एफ इनवर्स को इधर ला दिए तो एफ इनवर्स का होल इनवर्स हो जाएगा और ये चलेगा एक्स से वाई में। तो ध्यान देंगे एक्स से वाई में किसका फलन है, एफ का फलन है, तो इसलिए आपका यहाँ पर हो जाएगा एफ इनवर्स का होल इनवर्स है। अब बराबर ये एक्स से वाई फलन क्या एफ है, तो आपका हो गया एफ इनवर्स बराबर क्या हो गया, एफ हो गया। तो यही आपको प्रूव करना था, इसका प्रतिलोम फलन जो संभव है वो इतना आपको दिखाना था। तो मैंने कुछ नहीं किया, एक बार और ध्यान से समझेंगे। जो फलन दिया था एफ एक्स इज इक्वल वाई में आपको, वो व्युत्क्रमणीय दिया हुआ है, तो मैंने एक्स का अवयव स्मॉल एक्स ले लिया, कैपिटल वाई का अवयव स्मॉल वाई ले लिया, तो फलन बन गया एफ एक्स बराबर क्या हो गया, वाई बन गया। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात, ये व्युत्क्रमणीय फलन है तो इसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो एफ इनवर्स का हो जाएगा वाई से एक्स में चला आएगा। अब इसको मैंने क्या मान के चल दिया, जी मान के चल दिया। अब देख रहे हैं यहाँ पर वाई का टोटल प्रतिबिंब एक्स में, एक्स का टोटल प्रतिबिंब वाई में बन रहा है, मतलब एक प्रतिबिंब बन रहा है। इसका मतलब एफ इनवर्स भी एक ही और अच्छा दिया, जब एक ही अच्छा दिया है तो इसका प्रतिबिंब निकालना संभव है क्योंकि वो व्युत्क्रमणीय फलन होगा। अब जब है तो ये वाला उठा के चल दिया, एफ इनवर्स बराबर वाई से कहाँ गया, एक्स में। अब एफ इनवर्स को इधर ला दिया तो एफ इनवर्स का होल इनवर्स एक्स से वाई में बनेगा, तो एफ इनवर्स का होल इनवर्स ये एक्स से वाई में मान क्या, एक्स से वाई में आपका फलन का मान दिया एफ दिया, तो इसका जब हम एफ रख दिए तो आपका एफ इनवर्स का होल इनवर्स का मान आ गया एफ आ गया। तो इस तरह से आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या हो गया, क्लियर हो गया, साबित हो गया। अब देखो 13 नंबर क्वेश्चन, 13 और 14 दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो 13 में आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में एफ एक्स बराबर बोल रहा है कि 3 माइनस एक्स क्यू का दी होल पावर 1/3 है। ठीक है, और वहाँ जो फलन उठाना है वो आर से आर में उठाने के लिए बोल रहा है, तो बोले फॉफ का मान क्या होगा, फॉफ एक्स का मान निकालने के लिए बोल रहा है। 4 ऑप्शन भी आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। फॉफ एक्स का मान देख लेते हैं, जैसे ही एक्स से गुना करेंगे तो एफ आई इंटू हो जाएगा ये एफ एक्स, ठीक है। एफ है तो एफ एक्स का मान इतना दे हुआ, रख देते हैं एफ एक्स का मान, एफ एक्स का मान रख देते हैं यहाँ पर, ब्रैकेट लगाइए मझिला, एफ एक्स का मान रखेंगे 3 माइनस एक्स क्यू का दी होल पावर 1/3, ठीक है। अब देखो, अब यही बातें तो समझने वाली आपके लिए आ गई है, यहीं पर जो है ना दिमाग आपको थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। देखो एफ और ये पूरा मान है एक्स का, तो इसमें जो एक्स है वहाँ पर ये मान पुट करनी पड़ेगी आपको, कर दीजिए यहाँ पर साइड में पुट, ध्यान दीजिए। तो एफ एक्स, यहाँ एक्स के यहाँ पे पूरा मान रखना पड़ेगा, रखते हैं 3 माइनस एक्स है तो एक्स के यहाँ पे ये पूरा मान रख देते हैं, एक्स के यहाँ पे ये पूरा मान रखेंगे, क्या रखेंगे, तो 3 माइनस एक्स क्यू का दी होल पावर 1/3, ये एक्स के यहाँ रख दिया। उसके बाद इसका दी होल पावर कितना है, उसके बाद इसका पावर है 3, एक्स का मान इतना पुट कर दिया, पावर 3 है तो 3, और इसका होल पावर यदि चलते हैं तो होल पावर 1/3 है, ठीक है। अब चलते हैं, ये 3 जो पावर है ये कटिस हो जाएगा। अब देखिए 3 माइनस पावर जब कटिस हो गया ये वाला 3 तो यहाँ पर सिर्फ बच गया माइनस आई इंटू बचेगा 3 माइनस एक्स क्यू, क्योंकि पावर 1 बचेगा, तो अब इससे तो कोई मतलब नहीं है, तो 3 माइनस एक्स का क्यू, बाहर का पावर खत्म हो गया, ठीक है। इसका दी होल पावर जो चल रहा है वो 1/3 चल ही रहा है। अभी इसका क्रिया करते हैं यहाँ पर जरा सा, 3 माइनस से गुना कर देंगे तो -3 या माइनस ये हो जाएगा प्लस एक्स का क्यू, इसका दी होल पावर 1/3, ये +3 -3 कटिस हो जाएगा तो एक्स का क्यू हो गया, एक्स का क्यू उसका दी होल पावर है 1/3, ये 3 कटिस हो गया, सिर्फ बच गया एक्स, यानी फॉफ एक्स का मान निकालेंगे तो एक्स आएगा। ऑप्शन देखिए कौन सा टच कर रहा है, तो ऑप्शन सी टच कर रहा है। कौन सा ऑप्शन टच कर रहा है, आपका सी टच कर रहा है। तो इस तरह से आपका 13 नंबर सॉल्व हो गया। अब इसका अंतिम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 14, वो भी जरा सा देख लीजिए। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, एफ एक्स बराबर दे दिया है, एफ एक्स बराबर 4x/3x + 4 आपको दे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से बोल रहा है कि इसका प्रतिलोम फलन आपको ज्ञात करना है, इसका मतलब जी वाई ज्ञात करना, दूसरा फलन आपको निकाल देना है। तो एक काम करते हैं, इसको क्या मान के चलेंगे, वाई मान के चल देते हैं, ठीक है ना। माना कि वाई बराबर एफ एक्स, ठीक है। वाई बराबर क्या मान लिया, एफ एक्स मान लिया। अब ध्यान दो,
ये y है तो y, fx का मान कितना है 4x बटा 3x प्लस 4, इसके भी बटा में 1 छुपा है। क्रॉस मल्टीपल करते हैं, ऊपर का नीचे से, नीचे का ऊपर से, ठीक है ना। तो y के इनसे गुना करेंगे तो 3xy आप प्लस y का 4 से गुना करेंगे 4y, अब बराबर 1 का इससे गुना कर देंगे तो 4x हो जाएगा। अब आगे क्रिया करते चलिए। अब यहाँ पर x वाले जाति को अलग करिए, क्योंकि x का मान निकालना है, वही x का मान दूसरा फलन आपका बनेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3xy है प्लस 4x है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -4x, आप बराबर ये +4 है, इधर लाएंगे तो -4y हो जाएगा। यहाँ से कमन लेते हैं, लेकिन यहाँ कमन लेंगे -x कमन लेते हैं, क्योंकि यहाँ वाला माइनस भी खत्म आपको करनी है। तो माइनस जैसे ही x कमन लेंगे तो ये +4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से प्लस में से माइनस कमन लेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ से x कमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3y, आप बराबर हो जाएगा -4y, ये माइनस माइनस का 30 हो जाएगा। साइड में समझते चलिए। अब देखिए यहाँ x को छोड़कर ये गुना में, इधर चलाएगा कहाँ बटा में, तो इसलिए या कर दीजिए, या x बराबर हो जाएगा आपका, ये गुना में इधर चलेगा बटा में, तो 4y अब बटा हो जाएगा ये 4 अब -3y। इसी x को gx मान लेते हैं, जो फलन आ गया gy लेकर चलेंगे, तो इसलिए आप लेकर चलते हैं gy, तो gy का मान हो जाएगा 4y अब बटा 4y अब बटा 4 -3y। तो आपको gy ही निकालना, तो ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन 4y बटा 4 -3y, ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है बी। क्या हो जा रहा है? ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है बी। तो यहाँ से आंसर इसका क्लियर हो जाएगा आपका बी। तो इस तरह से देखी जाए तो आपका इस एक्सरसाइज का 1.3 का सारा क्वेश्चन जो है ना क्लियर हो गया, ठीक है ना। 1 से लेकर 14 तक क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में ठीक इसके अगले वाले एक्सरसाइज के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।